सिस्टम ले आकर के सामने। तो बिहार के रुझान में एनडीए को बड़ा 63 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। महागठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रही है। 243 सीटों का आज फैसला हो जाना है। मतगणना शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट का रुझान आने लगा और अब महज 30 सेकंड के बाद जब ईवीएम खुलेगा तो बहुत सारी चीजें और भी सामने आएगी। 68 सीटों पर एनडीए आगे, 40 पर महागठबंधन। बिहार के रुझान में एनडीए को बड़ी खबर, नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। वहीं हरनौत से भी जेडीयू प्रत्याशी जेडीयू आगे चल रही है। चुनावी उद्घोष, लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद सिंह आगे चल रहे हैं और पटना साहिब से पीरपैंती से बीजेपी आगे चल रही है और तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं। चलिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। लखीसराय, मोतिहारी लगातार बीजेपी आगे है और इन सब के बीच देखिए टैली सामने आ चुकी है। एनडीए 75 सीटों पर आगे चल रही है। महागठबंधन 42 सीटों पर आगे चल रहा है। 7 सीटों पर अन्य भी आगे है। 75 सीटों पर एनडीए बढ़त बना चुकी है और पीछा करते हुए महागठबंधन 42 सीटों तक पहुंच चुका है। लेकिन एनडीए का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक के बाद एक जो तस्वीरें आ रही है उसमें पहले रुझान में एनडीए ने बढ़त बना ली है। 243 सीटें, पहले चरण में 121 सीटें, दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव हुआ। आज 2616 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। एनडीए लगातार बढ़त बना रहा है और इन सबके बीच बिहार के रुझान में देखिए अब जो खबर आई है, आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज भी है। नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे है। हरनौत से भी जेडीयू आगे चल रही है। बीजेपी लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। मोतिहारी से भी बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन राघोपुर सीट जो कि तेजस्वी यादव जहां से चुनावी मैदान में है, वहां तेजस्वी आगे चल रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो महागठबंधन भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन एनडीए की रफ्तार को पकड़ना उसके लिए मुश्किल लग रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम कवरेज लगातार जारी है। अविनाश जी, विनोद जी, कुंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी सुबोध, मीनाक्षी और सुयश भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन जल्दी से कुंदन जी आपके पास आते हुए, अब तो ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल लावनी, ईवीएम में गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में रुझान आने लगेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उसमें 75 सीटों पे एनडीए आगे है और लगभग 45 सीटों पे महागठबंधन जो है वो आगे है। सवाल इसका नहीं, सवाल इसका ये है लावनी कि हमें ये देखना होगा कि ये जो मार्जिन हो रहा है, ये तेजी से जो रुझान बदल रही है, सीटों की संख्याएं बदल रही है, जीत में कितनी कन्वर्ट होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो बार बार हमारे मेहमान कह रहे हैं कि इस बार जो फैक्टर है, महिलाओं का वोट कंसोलिडेटेड है एनडीए के पास, या इस बार के वोटिंग पैटर्न से ये साबित होता है। एमवाई समीकरण ने आरजेडी महागठबंधन को वोट दिया, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर ये कंसोलिडेटेड होता है तो जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, क्या वो रिकॉर्ड सीटों में तब्दील हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुमत का जादुई आंकड़ा 122, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में अनुमान लगा रहे हैं लोग एनडीए को 160, 170, 180, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जो ग्राउंड पे जो चलिए, ब्रेकिंग न्यूज भी, बिहार इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज। बिहार के रुझानों में एनडीए को बढ़त, एनडीए 80 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। महागठबंधन 50 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां एनडीए ने 80 सीटों पर बढ़त बना ली है और महागठबंधन 50 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाए हुए है। कुल मिलाकर अगर देखें तो बढ़त है, ये रुझान है। ये रुझान, ये तस्वीर जीत में परिणत होगी नहीं होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो रुझान आ रहे हैं वो एनडीए खेमे की बातें खिला रहे हैं, क्योंकि 80 सीटों पर जो रुझान अभी तक आया है उसके अनुसार 80 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और 50 सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। जल्दी से अविनाश जी, अच्छा एक और अपडेट आ चुका है, नवीनगर से जेडीयू के चेतन आनंद आगे चल रहे हैं। लखीसराय से डिप्टी सीएम बीजेपी से चुनावी मैदान में विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। कटिहार से भी बीजेपी को बढ़त है। बछवाड़ा से भी बीजेपी आगे चल रही है। देखिए धीरे धीरे
आने लगी है वो तस्वीरें। अविनाश जी, मजेदार बात यह है कि जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी कि इस बार कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, जुड़वा भाई, तो रुझान भी कुछ वैसा ही आ रहा है। जेडीयू बीजेपी दोनों का मिलाकर बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है, दिख रही है वो तस्वीरों में भी। अविनाश जी जी, पहले तो जो आखिरी जो दिख रहा है बछवाड़ा में बीजेपी आगे, तो मैं इस पे यहाँ क्लियर कर दूं कि बछवाड़ा एक वही सीट है जहाँ पे फ्रेंडली फाइट हो रहा है। आपने अपने जीवन में 11 सीटें ऐसी है जिस पर ये फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। एक है हाँ जी, तो आपने ये जीवन में पहला बार सुना होगा फ्रेंडली फाइट क्या होता है। फ्रेंडली आइए या फाइट कीजिए, मुझे पता नहीं है कि फ्रेंडली, हाँ पति पत्नी में फ्रेंडली फाइट मैं समझता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में ये कोई पति पत्नी का रिश्ता हमें निभाना है। नंबर 1। नंबर 2, ये 12 सीट जहां पे ये फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ ये एक सीट जीतेंगे। ये सब बातें लिख लीजिए क्योंकि शाम में मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और ये बछवाड़ा जहां से कांग्रेस और सीपीआई दोनों लड़ रही है महागठबंधन से, वहां पे शुरुआती रुझान में चाहे बीजेपी दिखा रही हो, पर अंततः गटवा वहां से सीपीआई जीतेगी, ये भी आप देख लीजिएगा। तो अभी इलेक्शन वजह क्या देख पाएंगे बछवाड़ा की, अगर आपने बात की? जाति बेगूसराय हर तरफ से भूमियारी लड़ रहा है, भाजपा से भी लड़ रहा है भूमियार, सीपीआई से भी, कांग्रेस से भी, वहां पे और कुछ नहीं है। हाँ जरा सा अगर ईपीसी का वोट, निषाद का वोट इधर उधर अगर हो गया तो वो पार्टी जीत जाएगा। तो सीपीआई एमएल की ईबीसी में पकड़ बहुत अच्छी है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वहां बछवाड़ा से सीपीआई जीतेगा। और 12 में से 11 सीटें, 11 में से 10 सीटें जहां पे आपस में लड़ रहे हैं फ्रेंडली फाइट, वो हार रहे हैं। और चलिए इन सब के बीच टैली भी बदल गई। हम बात भी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उधर टैली बदलती जा रही है। 88 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है, 54 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है। एनडीए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, अभी आपने 80 देखा था, लेकिन अब टैली में 88 सीटों पर एनडीए की बढ़त, महागठबंधन 54 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य अभी 7 पर ही टिका हुआ है। ये नंबर्स अभी फिक्स लग रहे हैं, ये बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन एनडीए जहां 88 पर बढ़त बना चुकी है रुझानों में, तो वहीं महागठबंधन 54 सीटों पर बढ़त बना रही है। यहां पर जल्दी से विनोद जी आपके पास आते हुए, देखिए ये रुझान जैसे जैसे आ रहे हैं और अब बहुत सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो बात अभी अविनाश जी कह रहे थे, फ्रेंडली फाइट, ये फ्रेंडली फाइट का जो कॉन्सेप्ट महागठबंधन लेकर आया है, इस कॉन्सेप्ट को लोग पचा नहीं पाए, और अगर लोग नहीं पचा पाए तो ये भी एक वजह है कि एनडीए की जो ये सीट बढ़ रही है उसके पीछे भी एक फैक्टर ये हो सकता है। तो 11 सीटें पे है उनकी फ्रेंडली, जहां पे लड़ाई है वहां 11 सीटों में से 7 सीटें एनडीए जीत रही है, क्योंकि फ्रेंडली में तो बंटवारा हो जाएगा। हाँ। और फिर बीजेपी और जेडीयू को फायदा हो रहा है। ये जो अन्य में 7 दे रहे हैं वो धीरे धीरे और कम होंगी, 5-4 ऐसा हो सकता है, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, सुयश के पास शायद कोई अपडेट है। सुयश, ओवर टू यू। मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से आगे चल रही हैं। मैथिली ठाकुर का विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा था। ये बताया गया कि गायिका हैं इसलिए उनको खड़ा कर दिया गया है, राजनीति की समझ नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने आगे बढ़त बनाई हुई है और लगातार ये बढ़त बनी हुई है। कम से कम 10 मिनट से लगातार आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सीट है। और दूसरा, विजय सिन्हा की सीट लखीसराय से भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनकी सीट बहुत ही ज्यादा चर्चा में आई जिस दिन वोटिंग था। इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला भी किया, इनके सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर भी हमला हुआ, और उन्होंने उस दिन कहा था कि जिस दिन वोटिंग होगी उसके बाद हम कानून व्यवस्था को उस तरीके से सुदृढ़ करेंगे जो नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों महत्वपूर्ण सीट है, और तमाम जो बीजेपी की बड़ी सीट्स हैं उस पे सब पे बीजेपी इस समय आगे चल रही है, और महुआ से तेज प्रताप भी आगे इस समय चल रहे हैं। चलिए, कटिहार से भी बीजेपी आगे है, लखीसराय से भी बीजेपी आगे, और अलीनगर से भी। खासतौर पर अगर अलीनगर की बात की जाए तो अब मैथिली ठाकुर, याद होगा आपको कि मैथिली ठाकुर जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दौरान वो वोटिंग सेंटर्स पर पहुंची। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर कुछ लोग अराजक तत्व हैं, उन्होंने विरोध भी किया था। लोगों के बीच में जिस तरीके से वो पहुंची, लोगों के बीच में जिस तरीके से उनको प्यार मिला, वो मैथिली ठाकुर को जीत दिलाता हुआ क्या नजर आने वाला है, क्योंकि बढ़त तो उन्होंने बना ली है। इन सब के बीच टैली भी बदल चुकी है। 95 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है, 54 सीटों पर महागठबंधन अभी टिकी हुई है। एनडीए लगातार बढ़त बनाता हुआ रुझानों में नजर आ रहा है। एनडीए 95 सीट्स पर रुझानों में आगे, तो महागठबंधन 54 सीटों पर, और अन्य अभी 7 सीट पर आगे चल रहे हैं, जिसको विनोद जी कह रहे हैं कि ये 7 भी घट जाएगा। लेकिन अभी इन 7 में खासतौर से जनसुराज पार्टी को 2,
बहुआ, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी आगे चल रहे हैं और चुनावी उद्घोष भी साथ। चुनावी उद्घोष, तरारी से बीजेपी आगे चल रही है और बनमनखी से बीजेपी आगे चल रही है और जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही है। बीजेपी के लिए एक के बाद एक जो तस्वीर आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है और जल्दी से सुबोध आपके पास आना चाह रहे हो। सुबोध कुछ कहना चाह रहे हैं, सुबोध बोलिए सुबोध। अभी पूर्वी चंपारण में भाजपा के प्रत्याशी प्रमोद सिन्हा अभी रक्सौल विधानसभा से आगे चल रहे हैं और आपको बता दें कि पवन जायसवाल ढाका से वो भी आगे चल रहा है। बीजेपी से जो बबलू गुप्ता से सुगौली विधानसभा से वो अभी आगे चल रहा है। जी चलिए पंकज आपके पास एक सेकंड, पंकज के पास अगर कोई अपडेट हो, पंकज आपके पास कोई अपडेट? पंकज बोलिए अगर आपके पास अपडेट हो तो। चलिए पंकज के पास ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। चुनावी उद्घोष, इस वक्त का चुनावी उद्घोष, एनडीए को 95 सीटों पर बढ़त मिल रही है। तो 95 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है, 54 सीटों पर महागठबंधन है और इन सबके बीच कुंदन जी देखिए बछवाड़ा से बीजेपी आगे है। हालांकि अभी अविनाश जी कह रहे हैं कि यहाँ की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन 95 सीटें और महागठबंधन 54 पर टिका हुआ है। रुझान बहुत तेजी से एनडीए को आगे बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और महागठबंधन के लिए उसके पीछे भागना थोड़ा सा टफ लग रहा है। कुंदन जी, रुझान आ रहे हैं और जिस तरह से जितनी तेजी से एनडीए की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है, मुझे लग रहा है कुछ ही देर में एनडीए को, अभी देखिए 105 सीटों पर एनडीए जो है उस बहुमत है, यानी 100 का आंकड़ा पार कर चुका है और मुझे लगता है कुछ ही देर में रुझानों में हमें समझ में आएगा कि एनडीए ने बहुमत का भी आंकड़ा बहुत आसानी से पार कर लिया है। बिल्कुल 105 सीटों पर एनडीए, 56 सीटों पर महागठबंधन। रफ्तार देखिए एनडीए बहुत तेजी के साथ। अभी हमने शुरुआती दौर में देखा था अविनाश जी, मजेदार बात ये थी शुरू में अगर आप देखें तो लगभग 1-2 सीटों का मार्जिन चल रहा था। हम जैसे जैसे हमने 25 का आंकड़ा देखा कि एनडीए ने पार किया, ये जो दूरी है, ये जो गैप है वो बढ़ता गया। अब देखिए एनडीए 105 पर और महागठबंधन 2-3 ऐसे बढ़ते हुए अब 56 पर पहुंचा है। ये बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सीट्स हमारे सामने आ रही है वहां पर ज्यादातर सीटों पर सहरसा, जमुई, दानापुर, औरंगाबाद, अलीनगर, ये तमाम से जो सीटें हैं, बटनाहा, जाले, बेगूसराय, कटिहार, इन सब जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है। अविनाश जी, अब मैं आपको बस सिर्फ एक बात याद दिला रहा हूं लावनी जी की, जब ये प्रोग्राम की बिल्कुल शुरुआत हुई थी रुझान आने की, तो हम दानापुर देख रहे थे कि आरजेडी को दिखा रहा है कि वो जीत रही है। हाँ। अब दिखा रहा है कि बीजेपी जीत रही है और मेरा मानना है कि वहां से बीजेपी ही जीतेगी। जो आपके पहले एमपी थे वो रामकृपाल यादव, वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं वहीं बैठ के आपके साथ न्यूज पे जुड़ा हुआ हूं। कम से कम 6 सीट के बारे में तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं पटना का, क्योंकि मैं वहीं बैठा हुआ हूं। वो 6 सीट जरा बता दीजिए, वो 6 सीट बताइए तो जरा जल्दी से। वो 6 सीट कौन सी है आपकी नजर में? वो दीघा है, 4 सीट तो पटना का है, पटना साहिब है, दीघा है, बांकीपुर है, आपका क्या नाम है, कंकड़बाग की तरफ का एरिया है। लेकिन साहब पटना में बहुत कम वोटिंग हुई थी। हम वोटिंग वाले दिन देख रहे थे, सबसे कम परसेंटेज पटना का ही आया था। जी, पटना शहरी इलाकों में, खासतौर से एग्जैक्टली शहरी इलाकों में। जी अविनाश जी। जी, शहरी इलाकों में नॉर्मल रूप से वोटिंग कंपैरेटिवली कम हुई है, पर पिछले मुकाबले अगर आप देखेंगी तो वोटिंग ज्यादा होती है। और दूसरा, पटना एक ऐसा शहर है जहां पे मूविंग पॉपुलेशन बहुत रहता है, जो इन छुट्टियों में कहीं ना कहीं बाहर चला जाता है, हिंटरलैंड में चला जाता है। तो यहाँ पे परसेंटेज कम होने के बहुत सारे रीजन है और ट्रेडिशनली अर्बन सेंटर जो है वो कंपैरेटिवली कम वोट करता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रेंड वही है, पिछले 5 जो परसेंटेज का ट्रेंड है उससे बढ़ाई है। और पटना की चारों सीट जो है वो मेजर फाइट है। दीघा में संजीव चौरसिया लड़ रहे हैं, मेरे स्कूल के हैं, एक दूसरा जूनियर है मेरे से, उनको मतलब 90% सबको मालूम था कि वो हार रहे हैं। भाजपा एनडीए के साथ सबसे अच्छी बात यह हुई है कि भाजपा ने लगातार सिर्फ एक बात बोलते रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे नेता हो, जंगल राज। तो ये जंगल राज की जो बात है जो भाजपा ने की,
वो अंतिम पर्सन तक वो बात गया है, और जिसको कुछ समझ में नहीं आया है वो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज के डर से उसने वोट डाला है। और जहां तक नीतीश का सवाल है, नीतीश पहले 43 पे थे। ये जितने भी इस तरह की जो स्कीमें उन्होंने लॉन्च की, तो नीतीश का परसेंटेज आप देखिएगा ऊपर जा रहा है, भाजपा मुझे नीचे आती दिख रही है। चुनावी उद्घोष, चुनावी उद्घोष। आरा से बीजेपी के संजय टाइगर आगे चल रहे हैं, बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन कुमार आगे चल रहे हैं और एनडीए को 108 सीटों पर बढ़त मिल गई है। तो एनडीए को 108 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन 56 सीटों पर आगे चल रही है। आरा से भी खबर आ गई है कि बीजेपी ने बढ़त बना ली है। आरा सीट को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर बहुत ज्यादा वहां पर आपने देखा होगा, कैंडिडेट्स के चयन को लेकर बड़ी हौच-पौच थी, लेकिन जो फाइनली चेहरा दिया गया बीजेपी की तरफ से, ये सोचकर दिया गया कि वहां की जनता उस पर भरोसा कर रही है। और जो कास्ट फैक्टर बार बार अविनाश जी कह रहे हैं, वहां पर भी आरा में भी वही काम आता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबरें जरा जल्दी आपको बता देते हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग, ढाका से बीजेपी आगे, पश्चिम चंपारण की बात हो रही है ये चंपारण में, उधर बहादुरगंज, किशनगंज, कदवा से भी यहां पर भी तस्वीर क्लियर है। सुपौल से जेडीयू आगे चल रहा है, इसके साथ ही साथ राजगीर, झाझा से भी जेडीयू आगे है। 38 जिले हैं अलग अलग और ढाका से बीजेपी आगे है। इसके अलावा बहादुरगंज, किशनगंज, कदवा से कांग्रेस आगे है। यहां पर किशनगंज खासतौर से, विनोद जी जल्दी से, किशनगंज को लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी और इसीलिए जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो यहां पर आकर मामला टिका था कि किशनगंज नहीं छोड़ेंगे, और यहां पर देखिए कांग्रेस ही आगे चल रही है। वो 60 से 70 हजार वोटों से जीतेंगी कांग्रेस वहां पर किशनगंज में। किशनगंज बहुत ही एक तरफा है। पिछली बार एमआईएम ने काफी वोट काटे थे और एमआईएम जहां पिछली बार 5 सीटें जीती थी, अभी सिर्फ 1 सीट जीत रही है। वो ऐसा रिजल्ट आएगा। चलिए, रिजल्ट अभी क्या होने वाला है, लेकिन यह तय है कि रुझानों में एनडीए दफ्तर में खुशी का माहौल और कांग्रेस दफ्तर देखिए सूना सूना नजर आ रहा है। मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही है। मीनाक्षी, वो सूनापन अभी भी दिख रहा है। आज कोई हाइड्रोजन बम नहीं है। सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम तो ये फूट रहा है यहाँ पर, जब एनडीए को लगातार बढ़त मिल रही है और महागठबंधन 56 पर टिक गया है। बिल्कुल, जैसे कि आप लावली जी आपने जिक्र किया है हाइड्रोजन बम का, तो आपने देखा होगा जिस तरीके से कोई बम फोड़ता है और वो गायब हो जाता है, ऐसे ही कांग्रेस को दिखाई दे रही है। बम फोड़ा लेकिन गायब जो है सब यहाँ से नजर आ रहे हैं, सन्नाटा एकदम पसरा हुआ है। इसके साथ ही 2-4 लोग जो कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं, मैं अभी उनकी बातें सुन रही थी, तो वो यहाँ पर आपको 9 बजे तक दिखाई देंगे, क्योंकि उनको कहा गया है कि सिर्फ आधे घंटे तक आपको और रुकना है, इसके बाद आप लोग जो है चलिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जिस लोगों को पकड़ के रखा गया है, आधे घंटे का आश्वासन दे रहे हैं, 1.5 घंटे का आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा, मतलब देखिए कितनी देर से जबरदस्ती लोगों को रोका गया है। 9 बजे के बाद आप क्लियर होइएगा कि आपको जाना है नहीं जाना, यानी कांग्रेस भी जानती है कि क्या होने वाला है। सुयश, अपडेट क्या है, जल्दी से बता दीजिए। सुयश, आपको बता दूं कि इस समय खेसारी लाल यादव जो है छपरा विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल लगातार विवादों में घिरे रहे, लगातार उनके ऊपर हमले भी हो रहे थे, लेकिन अब आरजेडी से इन्होंने एक अच्छा लीड बनाया है। टिप्पणी की थी उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने टिप्पणी भी की थी और उस तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश गोरखपुर के सांसद, उनका कहना था कि जब हमने बिहार छोड़ दिया तो खेसारी लाल जैसे लोगों ने पूरे भोजपुरी समाज को बदनाम किया, भोजपुरी भाषा को बदनाम किया। लेकिन अभी के लिए शुरुआती रुझानों में खेसारी लाल यादव अच्छी बढ़त लेकर के आगे चल रहे हैं। चलिए, इन सब के बीच इलेक्शन ब्रेकिंग भी आ गई। लालगंज से, हिलसा से आरजेडी आगे है। तेज प्रताप की पार्टी 1 सीट यानी महुआ से, जहां पर वो खुद चुनावी मैदान में है। तारापुर, बगा, बतनाहा से बीजेपी आगे है। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में है। वहीं पटना साहिब, पीरपैंती और बायसी से में भी बीजेपी आगे चल रही है। सीतामढ़ी, हिलसा और लालगंज से आरजेडी आगे चल रही है। लेकिन टैली ये बता रही है कि 108 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है। 56 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बना रहा है धीरे धीरे, लेकिन एनडीए तक पहुंचना। और देखिए एक और चीज बड़ी दिलचस्प यहाँ पर टैली में कि अन्य के खाते में अब देखिए 10 सीटें जुड़ गई है। विनोद जी, 10 सीटों पर अब अन्य आगे चल रहा है, तो ये जो 10 है इसमें कैसे डिवीजन करेंगे? आगे पीछे होते रहेंगे। 10 सीटें हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 4-5 सीटें आ सकती है। चलिए, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जल्दी से इलेक्शन ब्रेकिंग की तरफ। लालगंज, हिलसा, सीतामढ़ी से आरजेडी आगे। इसके अलावा बीजेपी कहां से आगे है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सम्राट चौधरी पीछे हो गए। तारापुर से चुनावी मैदान में हैं और तारापुर से
सम्राट चौधरी पीछे हुए, लेकिन पटना साहिब, पीरपैंती और बायसी से बीजेपी आगे है। लालगंज, हिलसा, सीतामढ़ी से आरजेडी आगे चल रही है। सम्राट चौधरी के लिए पहले जो तस्वीर आ रही थी वो अच्छी थी, लेकिन अभी फिलहाल सम्राट चौधरी तारापुर से चुनावी मैदान में है। इसके पहले आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर में आरजेडी के साथ भी अपनी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इस बार वो एनडीए के साथ है, बीजेपी से है और इस वक्त जो खबर आ रही है उनके लिए अच्छी नहीं है। वो पीछे चल रहे हैं तारापुर से। इधर घोसी पिपरा से जेडीयू आगे चल रही है। गया, बिस्फी, बक्सर से बीजेपी आगे चल रही है। अगिया, वारिस, नवादा, लोकाहा, जहानाबाद से जेडीयू आगे चल रहा है। घोसी पिपरा से भी जेडीयू आगे चल रही है। ये रुझान आ चुके हैं आपके सामने। गया, बिस्फी, बक्सर से बीजेपी आगे चल रही है 101 सीटों पर। अब देखिए टैली, देखिए किस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। अब जरा टैली पर भी नजर डालिए। एनडीए 101 सीटों पर बढ़त बना रही है। महागठबंधन ने एक झटके में रफ्तार पकड़ी है, 79 सीटों पर बढ़त बना ली है और 10 सीटों पर आने, यानी इतना जरूर है कि एनडीए ने अभी भी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन महागठबंधन ने रफ्तार पकड़ी। ईवीएम जब खुला तो यहां पर आप देख सकते हैं कि महागठबंधन 79 सीट्स पर रुझानों में आगे बढ़त बना चुका है, लेकिन एनडीए 101 सीटों पर है और उसी का हम चुनावी उद्घोष। जगदीशपुर सीट से जेडीयू के श्री भगवान आगे चल रहे हैं और महुआ से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं और बड़हरा विधानसभा सीट से बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी, जेडीयू आगे चल रही है। इधर ये टैली बड़ी तेजी से बदल रही है विनोद जी। 100 पर एनडीए आगे है और महागठबंधन ने बड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ी 82 सीटों पर। बिल्कुल पहले जो वोटिंग जब खुलती है मशीन तो 18 ऐसे भाग होते हैं, तो 1-2 में कहीं आगे हो जाता, कहीं पीछे हो जाता, इस प्रकार से है, इसलिए इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन टोटल में आगे बढ़ेंगे वैसे ही, जैसे तो कम होती जाएंगी, इस प्रकार से होता जाएगा। अभी क्या है, शुरुआती रुझान है, ये शुरुआती रुझान है। टैली समय समय पर बदलती रहेगी, कभी आंकड़े बढ़ेंगे, कभी आंकड़े घट जाएंगे। ये शुरुआती रुझान आपके सामने है। आरा से बीजेपी आगे चल रही है, इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों से भी तस्वीर आ रही है। बेतिया से बीजेपी आगे है, इसके अलावा आरा, बेतिया से बीजेपी आगे, दिनारा से आरएलएम कुशवाहा की पार्टी, वहां से वो आगे चल रहे हैं, चुनावी मैदान में है। ओबरा से आरजेडी आगे चल रही है। इसके अलावा कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर आरजेडी ने बढ़त बना ली है। एनडीए फिलहाल जो टैली है उसके अनुसार एनडीए 100 पर बढ़त बना रही है, 82 तक पहुंच चुका है महागठबंधन। अविनाश जी टैली पर कुछ कहना चाहेंगे? अविनाश जी। जी, मैं बिल्कुल टैली पे कहना चाहूंगा। मैं आपको शुरू से यही कह रहा हूं, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि कई 1-2 बार तो आपको महागठबंधन आगे जाता हुआ भी नजर आएगा। हाँ। मैं बिल्कुल आपको कल से कह रहा हूं, 2 दिन से कह रहा हूं सबको कि ये बहुत ही क्लोज इलेक्शन है, क्योंकि आप 34-35% कंसोलिडेटेड मुस्लिम यादव वोट के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेईमानी होगी। ये मान लेना कि ये कोई इलेक्शन वन साइडेड होगा। इलेक्शन बहुत क्लोज है। अपडेट्स आ रही हूं मैं आपके पास, अपडेट्स आ गए सुयश और सुबोध दोनों के पास। सुयश ओवर टू यू, जल्दी से सुयश। मैं बता दूं कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच में नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। एनडीए 92 सीट पर और महागठबंधन 90 सीटों पर आगे चल रही है। साथ ही साथ यह भी बता दूं कि अब ईवीएम खुल रहे हैं, 32 राउंड की काउंटिंग होनी है और अब जब बैलेट बॉक्सेस में अभी तक बीजेपी और एनडीए आगे चलती हुई दिखी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुल रहे हैं वैसे वैसे अब महागठबंधन पीछा कर रही है एनडीए का। तो नेक टू नेक फाइट यहां पर देखने को मिल रही है। वही बात अविनाश जी भी कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है, बहुत क्लोज फाइट होने वाली है। सुबोध आपके पास क्या अपडेट है? जल्दी से ओवर टू यू सुबोध। सुबोध बोलिए। कल्याणपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कल्याणपुर विधानसभा से सचिंद्र सिंह पहले राउंड में आगे चल रहे हैं, गोविंदगंज से आगे चल रहे हैं, राजद से मोतिहारी से देवा गुप्ता आगे चल रहे हैं, एलजेपी से गोविंदगंज से आगे चल रहे हैं। चलिए, और आप जब तक अपडेट बता रहे थे उस दौरान देखिए टैली फिर बदल गई। 116 पर एनडीए ने बढ़त बना ली, 87 पे महागठबंधन आ गई। यानी ये बड़ी बड़ी मजेदार तस्वीरें हैं। अभी देखिए और अगले आधे घंटे में बहुत कुछ और भी क्लियर होगा। कुंदन जी टैली पल पल बदल रही है, नेक टू नेक फाइट। कुंदन जी अभी ये और कुंदन जी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप भी बिहार से आते हैं, आपके इलाके की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। देखिए हमारे इलाके से तो खेसारी अभी आगे हैं, लेकिन ये इनिशियल है।
जो रिपोर्ट से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप देखिए, अमरपुर से कांग्रेस आगे चल रही है, बेतिया से बीजेपी आगे चल रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने रख रहे हैं। दिनारा से आरएलएम आगे है, बेतिया से बीजेपी आगे है, ओबरा से आरजेडी आगे चल रही है। ये एक के बाद एक देखिए तस्वीरें क्लियर होती जा रही है बिहार इलेक्शन की। ये अमरपुर से कांग्रेस आगे चल रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने। टैली में 116 सीटों पर एनडीए की बढ़त, 87 पर महागठबंधन। अलग अलग हम आपको बता रहे हैं कौन कहां से आगे चल रहा है। दिनारा से आरएलएम है, तो वही दूसरी तरफ ओबरा से आरजेडी आगे चल रही है, लखीसराय से बीजेपी आगे चल रही है। जी इसी के साथ कुंदन जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। कुंदन जी लावनी, क्या आप जरा एक बार सवाल फिर से दोहराएं। आप बातें कर रहे थे, आपकी बीच में बात कट गई थी क्योंकि ब्रेकिंग भी चल रही है साथ ही साथ। मैं वही कह रहा था, अभी बहुत शुरुआती रुझान है ये, ईवीएम अब खुलना शुरू हुआ है। अब जो रिजल्ट आएंगे उस पे देखना होगा कि किसकी कितनी बढ़त होती है, और लिहाजा आप अगर देखें तो शुरुआती रुझानों में एनडीए 116 सीटों पर आगे है, 87 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। लेकिन ये आंकड़े अभी बदले, और जो मैं उनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि ये नेक टू नेक फाइट है। कई जगहों पर नेक टू नेक फाइट हो रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना मैंने चुनाव को कवर किया है, देखा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जो कि एक तरह से वहां पे मैं कहूं कि अगर बीजेपी की लहर है जेडीयू की तुलना में, तो कुछ गलत नहीं होगा। हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं, ये एक तरह से आप देखें तो मुझे लगता है कि 20 साल नीतीश कुमार ने वहां शासन किया, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो कम्बेंसी है आज दिख रही है। और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात ये है, एंटी इनकम्बेंसी दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। और साफ तौर पर जो एक धार है, जो कहते हैं ना तलवार की धार, जिसमें लगा दी है नीतीश कुमार ने, वो धार आज भी बरकरार है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ब्रांड तो नीतीश ही रहेंगे। 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। क्या तस्वीर होगी? फिलहाल चलते चलते टैली आपके सामने है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन टैली कहीं नहीं हटेगी। 125 पर एनडीए ने बढ़त बनाई है, 95 पर महागठबंधन और 10 पर अन्य।